नमस्कार, मैं आई हुई हूँ आज AR वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। सर के साथ हम लोगों ने इस विद्यालय में आके जो है मेडिटेशन सेशन कराया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों में काफ़ी डिसिप्लिन थे, काफ़ी उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर था। साथ ही साथ में उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और सर ने भी मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ सर से, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने यहाँ पे इतना कोऑपरेट किया और जो मेडिटेशन के लिए मैंने पूछा बच्चों से, तो बच्चे बता रहे थे कि आप ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह कराते रहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है किस तरह से ये फ़ायदेमंद रहेगा मेडिटेशन कराना? देखिए, मेडिटेशन तो मैं ये कहूँगा कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में बैठना चाहिए। उससे दो बातें होती हैं। एक तो हमारा आत्मा की शुद्धिकरण होता है, हम सभी पापों से दूर होते हैं और हमारा स्वास्थ्य निरोग रहता है और दिन भर की एनर्जी हमारे को मेडिटेशन से प्राप्त हो जाती है। दिन भर हम अच्छा कार्य कर पाते हैं, अपना 100% दे पाते हैं अपने जिस भी कार्य के लिए हम काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स अगर मेडिटेशन सुबह सुबह डेली करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर एक लर्निंग पावर और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। जी सर। हम शिक्षा में क्या है, शिक्षा में तो ये है जो एक एकाग्रता के साथ में जो स्टूडेंट पढ़ता है वही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बच्चा हो जाता है। एक बच्चा स्कूल में वही जो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनका ध्यान कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, तो एकाग्रता नहीं है। तो ये मेडिटेशन है, ये हमारे स्टूडेंट्स को एक चित्त और एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की व्यवस्था कीजिए या इनका अपना एक हैबिट कहिए, इसको डेवलप करते हैं, जिससे कारण बच्चा अपनी पढ़ाई में भी आगे इंटेलिजेंट बनता ही बनता है। जी जी जी। तो सर, आप मानते हैं कि स्कूलों में मेडिटेशन वगैरह कराना चाहिए और बहुत अच्छा रहता है? 100% मैम, 100%। जो अभी आपने सर से सुना, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, मैंने बच्चों ने भी मुझे बताया कि सर मेडिटेशन के बारे में बताते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम सर की तरफ से है और इस तरह के जो प्राध्यापक जी होते हैं और इस तरह के जो प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल महोदय होते हैं, वो क्या अपने बच्चों को इनकरेज करें। तो ये जो स्कूल है, AS स्कूल है, इसमें मेरे को बहुत सारा कोऑपरेशन मिला और सर को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों की और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी ये करते हैं। SS सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मैम, सुखन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, झज्जर, हरियाणा। जी, स्कूल में हम लोग आए, सर से मिले, बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप आसपास के हैं तो आप यहाँ आइए और सर यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराते हैं और आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम। आप स्टूडेंट है और आपके जितना भी टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, लाइक आपके लिए कीमती है हर समय और हर पल। वैसे तो आपको नहीं लग रहा होगा कि कीमती है, लेकिन है। आप इस चीज़ को समझिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आएगा, लेकिन क्योंकि आप उसके लिए अगर प्रिपेयर रहते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या है, क्यों है और आपके लिए आवश्यक क्यों है। क्योंकि आपका एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि मैम फिर हमको क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, हमारा क्या फ़ायदा, आपका क्या फ़ायदा कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, तो मेडिटेशन का हर एज में हर तरह से अलग अलग फ़ायदा होता है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना होगा कि सर मैम हमारे लिए वो फ़ायदा बताइए जो हमारी एज ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद रहे या हमारे लिए लाभ दे। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ आपके साथ करने वाली हूँ मेडिटेशन प्रैक्टिस, एंड देन उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन कितना उपयोगी रहेगा आपके लिए, मार्क्स आपके इंक्रीज़ करेगा। मेडिटेशन के तो जी अनंत फ़ायदे हैं, मैं आपको गिना नहीं सकती, काउंटलेस फ़ायदे हैं। लेकिन अभी कुछ मेडिटेशन टेक्निक जो आपको बताने वाली हूँ वो बताऊंगी आपकी जो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, जल्दी आपको याद हो और जो याद हो उसको आप लाइफ टाइम नहीं भूलें। उसके लिए अब सबका एक लक्ष्य होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि उनको बड़े होकर इस तरह से बनना है। साथ ही साथ में जिन लोगों का लक्ष्य ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, तो उससे उनको हेल्प मिलेगी कि आगे चल के उनको क्या करना है। अब क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बाकी सभी लोग इवन मेहनत भी करते हैं, या कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी सभी लोग क्या मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उतना जो है उनको याद नहीं रहता या ब्रेन पावर इतनी उनकी नहीं होती है। तो उसी को उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, क्या आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्या आप उसकी मेमोरी को अपने को शार्प उतना कर सकते हैं? दैट्स पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सभी लोगों ने सुना होगा। तो उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन उनके अंदर एक बहुत शानदार खूबी थी। वो क्या थी बताइए? हाँ, मेडिटेशन। उनके अंदर एक खूबी थी कि वो उनकी जो है फोटोजेनिक मेमोरी थी। जब भी वो कोई बुक देखते थे, मान लीजिए मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ कि आप ये याद कर लीजिए बच्चे, तो आप कितना थोड़ा आप मुझे बोलेंगे मैम या तो हमें 15 मिनट या आधा घंटा दे दीजिए तो मैं आपको याद करके सुना दूंगा या सुना दूंगी। लेकिन विवेकानंद जी का क्या होता था, बुक को वो लेते थे रात को और सुबह बुक को लौटा देते थे।
देन उनसे पूछा जाता था कि आपने ये बुक पढ़ ली है, कि हाँ मैंने पढ़ ली है। वो क्या करते थे, आपको पेज नंबर जैसे 279 पे पहला शब्द ये लिखा है, वो ये भी बता देते थे। तो इस तरह की फोटोजेनिक उनकी मेमोरी थी। इतना अगर आप अपने ब्रेन को इतना जो है एम्पावर कर सकते हैं, इतना बूस्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करें। अब आपके एज के लिए तो ये फ़ायदा हो गया, मैं बताने भी वाली हूँ कि कैसे आपको उसको करना है। लेकिन अब उसके बाद क्या, आप घर पे जाते होंगे, आपकी फैमिली में आपके माँ बाप, माता पिता जो भी है, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ होते होंगे। किसी आपकी मदर के जो है घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो उसका भी एक जो है सॉल्यूशन मेडिटेशन के थ्रू है और 100% पॉसिबल है। जस्ट आपको उनको सिखाना है, यानी कि मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, वो जाके आपको कन्वे करना है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब होता है विचारहीन अवस्था, लेकिन क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं और आपका फोकस सिर्फ स्टडी पे ज़्यादा है, तो आपको स्टडी के मेथड बताऊंगी किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है। सबसे पहले आप लोग जब बैठे हुए हैं तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। उससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। और आप अगर स्टडी भी करते हुए अगर सीधा बैठेंगे, प्रैक्टिस करिए, आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके सीधा बैठिए, और धीरे धीरे क्या होगा, आप सीधे बैठने लगेंगे। तो आप देखिए उससे भी आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बहुत ही आप जैसे नेगेटिव माइंड सेट नहीं रहता कि मुझसे नहीं होगा या मुझे याद नहीं होगा। बहुत आपका मन बहुत शांत रहता है अगर सिर्फ सीधे बैठने की बात बता रही हूँ। अब आते हैं मुद्रा पे, हम इस मुद्रा में बैठ जाएंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमर सीधी करते हुए और इस मुद्रा में आप बैठ जाइए, ठीक है। तो आप मेरे साथ 3 बार क्या बोलेंगे, वेरी नाइस। अब आप सभी लोग आंखें बंद करके 3 बार बोलेंगे ओम। सभी लोग बोलिए, स्टार्ट हो जाइए, आंखें बंद करिए। ओ 1 more time। One more time। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको हम थोड़ी सी एनर्जी अपने बूस्ट करने के लिए करने वाले हैं। जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको हम बूस्ट करने के लिए करेंगे एक्सरसाइज। ऐसे हाथ करिए सभी लोग, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा दूर, कोई बात नहीं, जैसे भी आप लोग एक हाथ कर लीजिए, कोई बात नहीं, इस तरह से करिए। एंड देन आपको क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। Speed up the process। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। Speed up, even more speed up। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये जस्ट आपका एनर्जी लेवल जो है ऊपर लाने के लिए। एंड थोड़ा सा आपने एंटरटेनमेंट भी मिल गया आपको, इससे मैंने देखा काफ़ी लोग हंस रहे थे। ठीक है, वापस से स्ट्रेट कर लीजिए, बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। आप इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो अगर आप लोगों ने सीखा इसको और आप इसको फॉलो करते हैं सिर्फ 21 दिन, जो लोग खेल में जो लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया या जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। सिर्फ आपको ये मेडिटेशन करना है और इसके बाद सिर्फ आपको 21 दिन करना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली करते ही रहेंगे, उसके बाद आपको करना नहीं पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी सिखाना है, पेरेंट्स को तो जिनको भी एडिक्शन इशू भी है उनको भी ये सिखाना है आप लोगों को। जैसे माता पिता या पिता ही, माता तो नहीं, जैसे ड्रिंक वगैरह की कोई हैबिट है या कोई भी आपकी गलत हैबिट है जो उनको लगता है कि आपको लगता है कि पेरेंट्स में कुछ गलत हैबिट है, बच्चे भी पेरेंट्स को जो है टीच करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से मेडिटेशन जो है मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, उस तरह से मेडिटेशन उनको सिखाना है। ठीक है, तो अब मैं ये बजाने वाली हूँ, आप सभी लोग स्ट्रेट कर लीजिए। एक तो आप बहुत स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट रखिए, ठीक है। अब आपको आंखें बंद कर लेनी है और मुद्रा आपकी फिर से इस तरह से इस मुद्रा में आप लोगों को बैठ जाना है। बैठ जाइए, स्ट्रेट रखिए। एंड देन अब आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लीजिए और इसमें से जो साउंड निकलता है ओम का निकलता है क्या, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए।
निकला ओम का साउंड, निकल रहा था। किस किस को लग रहा है, हाथ ऊपर करके बताइए कि ओम का साउंड निकला। एक बार और ट्राई करते हैं। ओके, अब आपको बताना है इसमें से ओम का साउंड निकल रहा है क्या। बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए। आपको साउंड ही नहीं समझ आना अगर आप नहीं सही से बैठते हैं तो। सही से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। खोलिए, बताइए इसमें से ओम का साउंड निकला। किस किस को लगता है कि इसमें से ओम का साउंड निकला, हाथ ऊपर करके। सबको लगता है। इसमें से कोई ओम का साउंड नहीं निकला, ठीक है, इसमें सिर्फ साउंड निकला। मैंने आपको बोला, ये मैंने आपके दिमाग में फीड किया कि आपको इसको ओम का साउंड सुनाई देगा, तो आपने वैसे ही महसूस किया, ठीक है। अब आपको इसी के साथ में ये मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेडिटेशन का मतलब होता है विचारहीन अवस्था। आप देखिए, 1 मिनट मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिए। आंख बंद करके आपको यहाँ फोकस करना है और जो भी बिना सोचे, आपने अगर ये भी सोच लिया ना कि मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ या मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तो भी आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो विचारहीन मतलब एक भी सोचना नहीं, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। और आंखें बंद करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो ये प्रैक्टिस कर लेता है, ऑनेस्टली आपको बताना है कि मैंने ये करा है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा अपने मन में, कि देखो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। करेंगे आप लोग, स्ट्रेट कर लीजिए। बिना स्ट्रेट करे कुछ नहीं हो सकता, आप सोचते ही रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेट कर लीजिए कमर। आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3, चलिए स्टार्ट करिए। चलिए आंखें खोलिए। बताइए किसने क्या कुछ भी नहीं सोचा, हाथ ऊपर करके बताइए कुछ भी नहीं सोचा जिसने। कोई है यहाँ पे जिसने कुछ भी नहीं सोचा, मतलब ऐसा कि कोई विचार ही आपके दिमाग में नहीं आया हो। किसी को आया होगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि देखो मेरे को कोई विचार भी नहीं आ रहा, वाओ मैं सक्सेसफुल हो गई, नहीं ये भी नहीं। नहीं, फिर उसके बाद में आपको कैसा फील हुआ, चक्कर से आ गए। ध्यान जिसका बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लगता है उसको एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उसका क्या आपको फ़ायदा है और किस तरह से आपको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर आपने नहीं सोचा, आपने क्या सोचा, बहुत सारे दिमाग में इतने स्पीड से आपको वो आते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, आज मुझे कहाँ से चीटिंग करनी है, आज मुझे क्या करना है, सारे जुगाड़ आपने लगा लिए होंगे इस 1 मिनट में। क्योंकि जितना आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, उतना, मेरी बात सुन लीजिए, आपको बहुत टाइम मिलेगा और मैं दोबारा आने नहीं वाली हूँ, ठीक है। आप जब तक आप लोग नहीं बुलाएंगे मुझे या नहीं बोलेंगे कि हमें अच्छा लगा था मेडिटेशन करके या आपको कोई फ़ायदा हुआ था, तब तक मैं रिपीट यहाँ पे तभी आऊँगी जब आप लोग बोलेंगे कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। हाँ, पूरे सेशन में आपको बैक स्ट्रेट ही रखनी है। मैंने अभी तो आपको बताया था कि आप पढ़ेंगे तभी भी बैक को स्ट्रेट रखिए। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आपके बहुत सारे आइडियाज़। आपको क्या महसूस हुआ जब आपने आंखें बंद करी थी? आपको भी चक्कर आ रहे थे, विचारों में भी चक्कर? खाना नहीं, तुमने अच्छे से खाया है, रोज सुबह नाश्ता करके आते हो। क्या खाया था सुबह सुबह? हाँ, कमजोरी, क्या खाया था? हाँ मैंने आप लोगों से नहीं पूछा। अच्छा आप बताइए, आपको क्या महसूस हुआ? इतना शाय नहीं रहना है, बताइए क्या महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं विचार आपको आए? किसी को कोई शेयर करना चाहता है अपनी बात को कि मैम मेरे को ऐसा फील हुआ या मेरे को, हाँ बताइए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जॉइंट व्हील में बैठी हूँ। जॉइंट व्हील?
इनकी बताइए क्या लगा आपको? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जॉइंट व्हील में बैठी हूँ, पूरा मतलब माइंड ऐसे घूम रहा था बस। पीछे से कोई और बताना चाहेगा? कोई और? आप लोग नहीं, आपको कुछ भी महसूस हुआ? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे विचार आते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना आप उसको विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा विचार बार बार आएंगे। तो इस विचारहीन अवस्था में, जैसे इन्होंने बोला कि इनको बहुत तेज़, उसको बोलते हैं ध्यान लगना, यानी कि विचारहीन जब आप हो जाते हैं वो होता है मेडिटेशन। ठीक है, जब आप बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचते हैं वो होता है मेडिटेशन। लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए कि उसको कि ध्यान लग जाए और आपके अंदर कोई विचार ना आए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा? फोकस करना होगा। तो आप किन तरह से, 3 तरह से आप फोकस कर सकते हैं। माइंड को कैसे शार्प करना है इसके लिए बता रही हूँ मैं आपको। फोकस 3 तरह से आप कर सकते हैं। पहला तो किसी भी म्यूजिक पे, जैसे मैंने ये धुनी बजाई, या कोई भी आप धार्मिक, मैं बिल्कुल भी मेडिटेशन का कोई रिलेशन नहीं है धार्मिक चीज़ों से या धर्म से, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि उससे आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं उसी के धर्म में आप जो भी ओम का मंत्र उच्चारण करना या जो भी, ठीक है, इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा, जो म्यूजिक आपको पसंद है, जैसे फ्लूट का म्यूजिक होता है या बांसुरी जिसको बोलते हैं उसका म्यूजिक होता है, या झरना पानी गिरने की आवाज़ जो आती है उस तरह का म्यूजिक। बहुत ज़्यादा आपने ये डिस्को धम 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 नहीं सुनना है, ठीक है, सिर्फ शांत म्यूजिक जो होता है वो होता है मेडिटेशन का म्यूजिक। और थर्ड जो आपका रहता है विचारहीन अवस्था में आने के लिए आप मंत्रों का, क्योंकि लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ आप श्वासों पे ध्यान जरूर कर सकते हैं। श्वासों पे ध्यान, यही प्रैक्टिस मैं आपको दूसरी बताने वाली हूँ। और थर्ड प्रैक्टिस बताऊँगी कि जिस तरह से आपका माइंड, यानी कि आप सिर्फ देखेंगे और आपको याद होने लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रैक्टिस जो हमें करनी है वो ये है। पहली प्रैक्टिस पे तो आइए, आप सीधे बैठ जाइए। मैं इतने स्कूलों में आज तक गई हूँ, मैंने अपने आप को इतनी बार कभी भी रिपीट नहीं किया है, प्रॉमिस, कभी भी नहीं। और मैं इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत स्कूलों में गई हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इतनी बार खुद को रिपीट नहीं किया है कि सीधे बैठ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है कि आप कर सकते हैं म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस। म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो अब आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। म्यूजिक पहला मैंने बताया है। अब आपको सारे मंत्र बोलने हैं इसमें, कौन से? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए और इसी के म्यूजिक के साथ आपको सारे मंत्र मन मन में बोलने हैं। यहाँ पे फोकस करना। आंखें बंद जब आपकी होगी काला काला आपको नजर आएगा, लेकिन आपको फोकस यहाँ पे लाना है। अगर आपको IAS IPS जो भी आपको बनना है, ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये 15 मिनट अगर आप स्पेंड करते हैं, जो बच्चा 33% स्कोर करता है, मैं दोबारा आऊँगी आप लोगों से पूछने के लिए कि उस बच्चे ने 70% स्कोर किया है कि नहीं किया है। और ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं मेडिटेशन करती भी हूँ और लोगों को कराती भी हूँ और बच्चों को भी कराती हूँ, ठीक है। सारे आपको क्या करना है? मंत्र उच्चारण करना है। ये लोग जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं ना, ये लोग घर पे जाके ये मेडिटेशन करने वाले हैं, आपसे आगे निकलने वाले। डाइवर्ट आपको नहीं होना है, फोकस रखना है, ठीक है। करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं सबसे ज़्यादा आपको नींद आती है। मैंने देखा 2 बच्चों को नींद आ रही है पीछे। सोना नहीं है आपको, आंखें खोल लीजिए। दूसरा, अब आपको क्या करना है, काफ़ी बच्चों, जब आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं तो आपको नींद आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जब आपने मंत्रों का उच्चारण किया, हुआ आप लोगों से, हुआ क्या आप लोगों से? ओम भूर्भुवः स्वः इस म्यूजिक के साथ। तो जब भी आप म्यूजिक के बिना करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। जैसे आप ओम बोलेंगे, मुझे फुटबॉल खेलने जाना चाहिए, सेकेंड बात यही आएगी, ठीक है। भूर की जगह क्या आएगा?
क्या आएगा, मुझे फुटबॉल खेलने जाना चाहिए, या मेरे को बाहर मेरी दोस्त बुला रही है मेरे को जाना चाहिए, वो सूट का कलर बहुत अच्छा था। ये 3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद आने वाली है। मंत्र आपका पूरा नहीं होगा, बात आपको सारी याद आ जानी है और पता नहीं कितने सालों की बात याद आ जानी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले म्यूजिक का सहारा लिया जाता है। कोई भी शांत म्यूजिक आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं अब आपको सिखाती हूँ जिससे माइंड की मेमोरी जिसको आप बहुत समय तक याद कर सकते हैं, वो मेथड। पहला मेथड, कमर को सीधी करके बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। तो पहला, और हाथों को ऐसे कर लीजिए। अब आप क्या करना है, दूसरा मेथड आपको जो करना है, आप अपने मन में ओम सोचेंगे, ओम। यहाँ पे आपको ओम सोचना है और लिखना भी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ओम लिखने की कोशिश करिए बिना किसी कागज और पेन के, ठीक है। लिखिए, लिखा गया आप लोगों से, आंखें बंद ही रखिए, लिखते रहिए उसमें। लिखा गया आप लोगों से ओम, सब लोगों ने लिख दिया, हाँ। क्या कह रहे हो? प्रिंट ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही प्रिंट है। कोई बात नहीं, आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिस और क्या करनी है इसमें। आंखें बंद कर लीजिए, ओम जो भी छपा हुआ है, जो बन रहा है, जो भी है, ओम देखिए। अपने भौं के बीच में ओम आपको देखना है। दिख रहा है? किसका कैसा कलर दिख रहा है? काला दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, लाल दिख रहा है? जिसको लाल दिख रहा है वो हाथ ऊपर करना। लाल दिख रहा है, झूठ नहीं बोलना है, जबरदस्ती लाल नहीं दिखाना है, ठीक है। जिसका लाल दिख रहा है उसके लिए बहुत बहुत शानदार। अब आंखें बंद कर लीजिए और वापस से ओम देखिए। जिसको काला दिख रहा है उसका भी कोई बुराई नहीं है, काला देखिए आप, मैं बताती हूँ आगे क्या आपके लिए फायदा होगा। इधर देखिए मेरी तरफ, आँख स्ट्रेट कर लीजिए और फिर से आपको ओम देखना है। देखिए ओम, आंखें बंद करके ओम। अब उस ओम में जिसको भी जो कलर दिखाई दे रहा है उसमें आपको व्हाइट कलर ऐड करना है, यानी कि जिसको काला दिखाई दे रहा है उसको भी लाल बना दीजिए, और अगर जिसको भी लाल दिखाई दे रहा है उसको भी सफ़ेद बना दीजिए। और जो बच्चा सबसे पीछे बैठा है, मेरे पास आके बैठ जाओ, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम सो रहे हो, बस इधर आओ मेरे पास। ओम बनाओ, ओम बनाओ, ओम बनाओ। अब मुझे तुमसे पूछना है कैसा बनने वाला है तुम्हारा। आप लोग आगे बंद कर लीजिए। बना? फिर से कोशिश करो, बिल्कुल प्रॉपर उसको वाइट बनाना है। हम लोगों को इसको वाइट बनाना है, कैसे भी वाइट बनाओ, मात्रा भी वाइट होनी चाहिए, सब कुछ इसमें वाइट होना चाहिए। आंखें खोल के कुछ वाइट नहीं बनना, कोई ओम भी नहीं बनना, आंखें बंद करो। बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है, बनाओ दोबारा, कोशिश करो। बन रहा है ओम? वाइट बना? कुछ बन रहा है? सो रहे हो आप लोग? हाँ ना तो बोलो। बन गया? कौन बोला? पीछे जो बैठे हुए बच्चा है वो बोल रहा है बन गया। कौन सा? ये तो बता रहे थे कि लाल बन रहा है। हाँ वही तो मैंने कहा, तुम तो कुछ भी बना सकते हो। तुम जो सबसे पीछे बैठा है दीवार के साथ सटके, वो कुछ भी बना सकता है। उसको अगर मैंने बोल दिया ताजमहल बना दो, बना देगा। उसका तो ऐसा है, वो आंखें खोल के ही बैठा हुआ है तब से, ठीक है। तो किसी का वाइट बना या नहीं बना? मेरा कुछ नहीं बन रहा है, मेरी अलग सी एक मतलब रोशनी आ रही है, जैसे एक मतलब दीपक जलाते हैं तब वो उसकी लो होती है ना, बिल्कुल वैसा आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अभी बताती हूँ आपको। देखिए थर्ड, अरे मेरी तो सुन लीजिए। आपके पास इतनी बातें हैं कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते, खुद ही के पास बहुत सारी है। थर्ड प्रैक्टिस अब हम करने वाले हैं सांसों पे। ये आपको अपने पेरेंट्स को बताना है जाके, जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हो। अब आप सुन लेना, किसी को दादी बुआ पड़ोसी किसी को तो होगी, उसको बता देना जाके, ठीक है। क्या करना है, ऐसे बैठ जाइए, और जिसको जो ताजमहल भी बना सकता है उसको भी सुननी पड़ेगी ये तो, क्योंकि कोई तो वहाँ पे घर में बीमार हो सकता है। और थक गए आप लोग हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? नहीं बैठते आजकल तो सब कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं। आप लोगों का जितना डिसिप्लिन मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आप टीचर्स की इतनी सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या ही, तो बच्चा तो इतना कोऑपरेटिव है जो बिल्कुल दीवार के साथ सट के बैठा हुआ है, बिल्कुल इतना कोऑपरेटिव बच्चा, मैं क्या ही बताऊं। हाँ ये वीडियो आपकी जाने वाली है और आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से, हाँ
बताएं, मैं सारी चीज़ें बता के जाऊंगी। जो मेडिटेशन करा रही हूँ वो तो नहीं जानना आपको, चैनल पहले जानना है। अच्छा नहीं लगता ना, आप लोग अपने स्कूल को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। ये सब मैं एडिट कर दूंगी, डोंट वरी। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट हो जाइए एंड फाइनल हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, फाइनल मेडिटेशन जो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। इसके लिए प्लीज़ सीरियसली हो जाइए और प्लीज़ इसको सीरियसली सुनिए। पेरेंट्स को या किसी को भी हेल्थ इशू है उसको आपको बताना है, किसी को भी हेल्थ इशू है उसको आपको बताना है इस तरह से। और ये आपको भी करना है 5-5 मिनट, 15 मिनट। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ये तीसरा मेथड है आपको भी करना है और सबसे पहले यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे आंखों को बंद कर लीजिए और इस तरह से मुद्रा में बैठ जाइए। आप लोग सभी मुझे देख रहे हैं और इस तरह से। अब उसके बाद आप आंखें बंद करेंगे तो आप जहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से आप सांस लेते हैं ना बच्चों, जहाँ से आप सांस लेते हैं पूरा फोकस, पूरा ध्यान देखिए, ले जाइए सांसों पे। किस तरह से आप सांस ले रहे हैं उसको महसूस करने की कोशिश करिए। अब डीपली हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम जो नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया है बस उसी वैसे ही सांस लेंगे और उसके बाद उसको महसूस करना, मतलब आपकी सांसें बॉडी में कहाँ कहाँ जा रही है। अब आपको डीपली सांस लेना नहीं है, सिर्फ सांस लेना है नॉर्मल प्रक्रिया में जैसे हम रोज़मर्रा में लेते हैं। और आप प्लीज़ इसको महसूस करिए कि बॉडी में कहाँ कहाँ आपकी सांस जा रही है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेमोरी अगर आपकी शार्प नहीं है तो वहाँ पे लेके जाइए। जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है कि वहाँ आपकी ज़रूरत है, जैसे घुटनों में जिसके दर्द है, तो इससे ये प्रैक्टिस करने से आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसको आनापानासती बोलते हैं। आनापानासती ये मेडिटेशन प्रक्रिया है, ये आपको अपने घर पे सभी बच्चों को या सभी को सिखानी है, ठीक है। या फिर आप अपनी लाइफ में जितना भी अचीव करना चाहते हैं या अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये करना है आनापानासती, ठीक है। तो बस अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों को टच करिए और पूरे रब करिए और पूरे फेस पे लगा लीजिए। इससे क्या होता है, आप बहुत सुंदर होते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन सा? नहीं, तुम ही बैठे रहो। एक वो ताजमहल जिसने बनाया है उसको भी क्या ही मैं बताऊँ। अब लास्ट हमको क्या करना है, अब आपको नोट करना है मेरा YouTube चैनल जिस पे आपकी ये वीडियो आने वाली है। एक बच्चा बड़ा ही क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, मोहित। कहाँ से आते हो आप? सैनियों की ढानी से आते हो आप। बड़ा ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सिंसियर बच्चा है ये। फोकस करना। आपने जो मेडिटेशन किया कैसा आपको लगा? जब आपको बोला कि ओम आपको देखना है तो किस तरह का कलर आपको दिखाई दिया? हाँ, रेड कलर दिखाई दिया, ठीक है। आपने जो ये लास्ट में मैंने बोला था कि आपको ऐसे हाथ रब करके और ऐसे करना है, उसके बाद मैंने देखा कि आपने हाथ जोड़े। वो किस लिए जोड़े? ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए या जस्ट आपकी वो भावना थी? इस भावना थी। नाइस। तो ये साथ ही साथ में एक आपको प्रैक्टिस और बताती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, छोटे बच्चे या बड़े, जो 1-2 ही कर पाएगा, इतना ज़्यादा उनमें है नहीं। जो ये हमारी जो हथेलियाँ होती है ना, इनमें एनर्जी होती है। जब भी आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं, अब तो लेते नहीं हैं, वो घुटने ही छूते हैं, कोई भी पैर छूता नहीं है, इतना कोई भी कोशिश कर नहीं पाता है कि ज़्यादा झुक जाए। तो आप लोग कोशिश करिए, जब भी आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो और जो भी काम आपको करना हो, आपको क्या करना है, आपको बोलना है मेरे को आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, और सर पे रख के आपको आशीर्वाद चाहिए। आप इसको 21 दिन तक करके देखिए। आप अपने पेरेंट्स, दादी, बाबा, माँ, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर आपकी बहन आपसे उम्र में 5 साल बड़ी है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी आपसे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आप जस्ट उनसे बोलिए कि आपको आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, उनके पैरों को बिल्कुल आपको टच करना है। और आशीर्वाद वो जब तक नहीं दे, ऐसे बोलना खुश रहो, लेकिन दूर से नहीं लेना। आपको क्या कहना है, मेरे सर पे हाथ रख के बोलो कि खुश रहो। उससे क्या होता है, उससे आपकी मेमोरी भी इनहेंस होगी और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड अच्छे से शो करने लगेंगे। ग्रैटिट्यूड शो करने से क्या होता है, आपके अंदर अहम खत्म होता है, और जिस भी इंसान के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है उसके अंदर से सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं, और जिसके अंदर से द्वेष खत्म हो गया उसको आगे बढ़ने से आपके मार्क्स कैसे आते हैं ये भी नहीं डिपेंड करता। जब आपके अंदर से अहंकार खत्म हो गया, आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, इस बात की गारंटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कामयाब होने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप रोजाना सुबह उठ के, सिर्फ सुबह उठते ही आपको ये करना है कि पैरों में उनके गिर जाइए और उठिए मत जब तक वो आपके बर्मरंध्र यहाँ पे हाथ नहीं लगा देते। ठीक है, तो ये था मेडिटेशन सेशन आप लोगों का। आई होप आपको पसंद आया होगा। आया हो नहीं आया हो, मेडिटेशन अपने पेरेंट्स को जरूर आप सिखाना। ठीक है, साथ ही साथ में करने की कोशिश करना। और हाँ,
आपके एग्ज़ाम्स जब आते हैं उससे पहले अगर आपको याद नहीं होता है 21 डेज़ तक करने की कोशिश करिए। अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं लास्ट तक अगर आपका रहता है तो आप देखिए कितना आपके अंदर चेंज आए। आप करके तो देखिए एक बार। दूसरी चीज़, जिन्होंने बोला ज्योति दिखाई देती है इनको, इससे क्या होता है आपका फोकस माइंड, आपका या तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगी या पढ़ाई आपको याद ज़्यादा रहता होगा, उसका रीज़न होता है। जिसको ज्योति दिखाई दे रही है, जिसको ओम दिखाई, जिसको इन्होंने कहा कि इनका फोकस लग गया, अगर आपने 21 दिन मेडिटेशन किया, फिर मेडिटेशन आपको करने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आप अपने जो है रूटीन में लेके आएंगी। आपकी स्टडी कैसी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में जो आपकी स्टडी होगी, जो आपकी याद करने की पावर अपने आप बूस्ट होती जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। तो कुछ लोगों का ध्यान जो ज़्यादा लगता है उनकी मेमोरी कंपैरेटिवली शार्प होती है। वो आपको प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, खाना आपने रख दिया, मैं अपने आप खा लूँगी, अगर मेरे से होगा तो मैं अपने आप मतलब अंदर जाएगा मेरे, वो नॉट पॉसिबल ना। तो इसी तरह से मेडिटेशन आपका होता है, तो अगर आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपके लिए भी मेडिटेशन अगर आप करते हैं बहुत फ़ायदेमंद होगा। जितना आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उससे ज़्यादा कर पाएंगे। इट्स ओके। जब करना था तब तो तुम इस मुद्रा में बैठे नहीं थे, अब बैठ जाओ उधर जाके, ठीक है। यस, आप कह रहे थे ना कि पैर मतलब छूना है, आपने जो पेरेंट्स हैं ज़्यादा कर दिया, बट हम पैर छूते हैं तब ये कह रहे थे कि लड़कियां पैर नहीं छूती, हमें मतलब ये बोला जाता है। तो आप बोल दीजिए कि मैं पैर नहीं छूंगी, लेकिन मैं आपको झुक के तो प्रणाम कर सकती हूँ। आप पूरा झुक जाइए उनके सामने, और आपको क्या बोलना है, जब तक आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखोगे मैं वहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। आपको सर पे जरूर हाथ रखाना। सर पे हाथ रखाने का मतलब होता है यहाँ से एनर्जी होती है, ये ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ से आपका सब कुछ स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा छोटे वाले बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनके यहाँ पे कुछ जो है बिल्कुल, हाँ, वो कच्चा रहता है। ऊर्जा यहाँ से बहुत ज़्यादा रूप में आती है। अगर आपके पैरों में कोई इशू हो रहा है, आप आराम से रिलैक्स अवस्था में आप बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मेडिटेशन सेशन। बंद कर लीजिए। अभी आपको